नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 51वां पार्ट देख रहे हैं। 125 सीआरपीसी के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें एक पत्नी के लिए उसके पति के द्वारा एक नाबालिग बेटे और अविवाहिता पुत्री के लिए उसके माता पिता के द्वारा एक माता पिता के लिए उसके बच्चों के द्वारा भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें और ये सारे प्रावधान आप जानते होंगे, लेकिन आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में एक जो बहू होती है उसे कोर्ट आदेश करता है कि वो अपनी सास यानी मदर इन लॉ को मेंटेनेंस दे, और ये जो आदेश होता है वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। तो ये जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो बिल्कुल नई जानकारी है और लेटेस्ट चीज है आपके लिए। शायद आपने इसके पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, ना ही कोई ऐसा जजमेंट देखा होगा जिसमें कोर्ट एक बहू को आदेश करे कि वो अपने सास को यानी मदर इन लॉ को मेंटेनेंस दे। तो जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उस जजमेंट के जरिए आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में कोर्ट ने आदेश किया एक बहू को कि वो अपनी सास को भरण पोषण दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज कर रहे हैं जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सके, तो अब आपकी खोज समाप्त हो चुकी, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप जुडिशरी से संबंधित एजुकेटर्स हैं जो आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको तैयारी कराने के साथ साथ आपका सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स भी देंगे जिससे आप अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर कर सकें और अपने जज बनने के सपने को भी पूरा कर सकें। अनअकैडमी पे लाइव रूटीन क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सारे अन्य जो तमाम सब्जेक्ट होते हैं जुडिशरी से संबंधित, उन सबको आपको पढ़ाए जाते हैं। और भी अनअकैडमी पे तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे लाइव क्लासेस चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और भी ऐसे तमाम तरह की सुविधाएं आपको दी जाती हैं। तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन का चार्ज है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट 125 सीआरपीसी से संबंधित है, और इस जजमेंट में एक बहू को आदेश किया गया है कि वो अपनी सास को 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्रति माह दे। और ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है, और ये जो जजमेंट है वो सरोज वर्सेस चंद्रकला बाई के केस में आया है। तो ये काफी ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं और इन परिस्थितियों को समझते हैं जहां भी कोर्ट ने आदेश किया बहू को कि वो अपनी सास को भरण पोषण दे। तो इस केस में कुछ ऐसा मामला है, एक 65 वर्ष की विधवा महिला जो होती है वो अपनी बहू यानी डॉटर इन लॉ के ऊपर मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस करती है। जो बहू होती है वो भी विधवा होती है, उसके पति की भी डेथ हो गई होती है, और जो पति होता है जैसा मैंने बताया एक विधवा महिला जो 65 वर्ष की है जिसने केस किया है, जो एक केस का पक्षकार है, तो उसका बेटा होता है। तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो जो पति होता है वो जिला परिषद में काम कर रहा होता है, तो ऐसे में उसकी नौकरी पीरियड में ही मृत्यु हो जाती है। तो जो बहू होती है इस मुकदमे की एक पक्षकार है, तो अनुकंपा के आधार पर उस बहू को जिला परिषद में ही 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है, और ग्रेच्युटी आदि के आधार पे लगभग 1,56,000 रुपए भी बहू को मिलते हैं। जब बहू को 10,000 रुपए की जिला परिषद में नौकरी भी मिल जाती है प्रति माह की, और साथ ही साथ एक मुश्त रुपए भी मिल जाते हैं, उसके बाद जो बहू होती है वो अपनी सास को अपने घर से निकाल देती है, खदेड़ देती है। जो सास होती है उनका इकलौता बेटा होता है जिसकी मृत्यु हो गई होती है, साथ ही साथ वो विधवा भी होती हैं। तो ऐसे में उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है और उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा
हो चुकी होती है कि वो कहीं कमा नहीं सकती हैं, अपना भरण पोषण नहीं कर सकती हैं, और इन परिस्थितियों में इतना वृद्ध हो जाने के बाद जो बहू होती है, जब उसे नौकरी मिल जाती है, एक मुश्त पैसे मिल जाती है, तो वो अपनी सास को अपने घर से खदेड़ देती है, भगा देती है। उसके बाद जो सास होती है, इस मुकदमे की एक पक्षकार है, वो अपनी बहू के ऊपर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए केस करती हैं। सबसे पहले तो जो इस मुकदमे की एक पक्षकार मदर इन लॉ है, वो मजिस्ट्रेट के वहां 125 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाती हैं, लेकिन वहां से उनके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है और कोर्ट ये कहता है कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत एक बहू को आदेश नहीं किया जा सकता है कि वो अपनी सास को भरण पोषण दे। यानी 125 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक सास जो है, मदर इन लॉ जो है, वो अपनी बहू से भरण पोषण प्राप्त कर सके, और इस आधार पे कोर्ट सास जो होती हैं उनके 125 सीआरपीसी के एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। उसके बाद इस आदेश से व्यतीत हो जाती है वो वृद्ध महिला। उसके बाद वो सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाती हैं और उसके बाद अपना तर्क कोर्ट के समक्ष रखती हैं। जब सारी चीजों को कोर्ट सुनता है, उसके बाद जो सेशन कोर्ट होता है उस रिवीजन को अलाउ कर देता है, और जो बहू होती है उसे ये आदेश कर देता है कि वो 1000 रुपए प्रति माह अपनी सास को भरण पोषण के रूप में दे। और ये जो आदेश होता है वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। यानी जो सेशन कोर्ट होता है वो ये मानता है कि एक जो बहू होती है वो अपनी सास को भरण पोषण देगी, और एक सास जो होती है वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण ले सकती है। और इस आधार पे जो सेशन कोर्ट होता है वो बहू को आदेश करता है कि वो 1000 रुपए प्रति माह अपनी सास को भरण पोषण के रूप में दे। क्योंकि यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां हैं, जो महिला है वो 65 वर्ष की वृद्ध महिला है, साथ ही साथ विधवा है, उनके पति भी नहीं है, इकलौता बेटा जो था वो भी मर चुका है, और साथ ही साथ अब सिर्फ और सिर्फ जो बची है एक बहू बची है, और उस बहू को अनुकंपा के आधार पे ही नौकरी मिली है। यानी वो पहले से नौकरी लेके नहीं आई थी, या फिर उसने अपनी मेहनत से नौकरी नहीं पाई है। बेटे को जो नौकरी कर रहा था उसकी मृत्यु के पश्चात अनुकंपा के आधार पे ही बहू को नौकरी मिला है। तो इन्हीं सब आधारों पे जो सेशन कोर्ट होता है बहू को आदेश करता है कि वो 1000 रुपए अपनी सास को भरण पोषण के रूप में दे। इसी वजह से ये आदेश हुआ रहता है। उसके बाद जो बहू होती हैं वो इस आदेश से व्यतीत हो जाती हैं, और उसके बाद वो हाई कोर्ट बॉम्बे में रिवीजन पिटीशन लगाती हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में बहू के वकील की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि 125 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बहू को आदेश किया जाए कि वो अपनी सास को भरण पोषण दे। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, और ये जो आदेश हुआ है वो कानूनों को किनारे करके हो गया है। तो ऐसे में ये जो आदेश हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए, और ये आदेश जो हुआ है कि जो सास है वो अपनी बहू से भरण पोषण लेंगी, यानी जो बहू है वो अपनी सास को 1000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देगी, इस आदेश को रद्द कर दिया जाए। इस प्रकार का तर्क बहू के वकील के द्वारा हाई कोर्ट में दिया जाता है। उसके बाद जो सास होती हैं उनके वकील के द्वारा हाई कोर्ट में तर्क दिया जाता है। जो सास है वो एक विधवा महिला है, और उनकी उम्र 65 वर्ष भी हो चुकी है, उनके पति की भी मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही साथ इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। बेटा जिला परिषद में नौकरी करता था, और जब बेटे की मृत्यु हुई उसके बाद ग्रेजुएटी के भी बहू को लगभग 1,56,000 रुपए मिले, और साथ ही साथ 10,000 रुपए प्रति माह की नौकरी जिला परिषद में बहू को भी अनुकंपा के आधार पे ही मिली है। और जब बहू को नौकरी मिल रही थी तो उस समय उसने शपथ पत्र दिया था कि वो अपनी सास का भरण पोषण करेगी, उनका देख रेख करेगी। तो ऐसे में जो सास है वो भरण पोषण पाने की हकदार है, लेकिन जो बहू है उसने क्या किया है कि अपनी सास को नौकरी मिल जाने के बाद घर से भगा दिया है, उन्हें पैसे नहीं दे रही है कि वो अपना भरण पोषण करे। ऐसे में उनका जीवन काफी ज्यादा दुश्वार हो चुका है। जो पड़ोसी हैं उनकी दया पे ही, सहानुभूति पे ही वो अपना जीवन यापन कर पा रही हैं, और ऐसे में उनकी काफी ज्यादा दुर्दशा हो रही है। बहू ने उन्हें घर से खदेड़ दिया है, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए रुपए नहीं है। तो ऐसे में बहू जो है उसे आदेशित किया जाए कि वो अपनी सास को भरण पोषण दे। उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है दोनों पक्षों की सुनने के बाद इस मामले का गहन अध्ययन करता है, जिसमें सेशन कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया होता है कि एक बहू अपनी सास को 1000 रुपए प्रति माह भरण पोषण के रूप में दे। हाई कोर्ट मामले को जब देखता है तो ये पाता है कि जो बहू है उसे अनुकंपा के आधार पे ही नौकरी मिली है, और जो एक पक्षकार सास है उनका कोई नहीं है, ना ही पति है, ना ही कोई अब बेटा है। जो इकलौता बेटा था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा वृद्ध है,
और ऐसे में वो कोई काम भी नहीं कर सकती हैं, उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। और जब बहू को नौकरी मिली थी तो उसने शपथ पत्र दिया था कि वो अपनी सास का भरण पोषण करेगी, उनका देख रेख करेगी। इसके बावजूद भी नौकरी मिल जाने के बाद, ग्रेजुएटी के पैसे मिल जाने के बाद उसने अपनी सास को घर से खदेड़ दिया, भगा दिया। तो ऐसे में जो आदेश हुआ है कि वो बहू जो है वो अपनी सास को 1000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देगी, वो सही आदेश हुआ है और हम भी इसकी सराहना करते हैं। और इन सब आधारों पे जो बहू ने रिवीजन पिटीशन लगाया होता है, हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है, खारिज कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज सामने आ रही है, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में ये चीज आ रही है कि अगर कोई ऐसी ही सास है जिसका ऐसा ही मामला है तो ऐसे में वो अपनी बहू से भरण पोषण ले सकती है, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे कानून मौन रहता है, कोई बात नहीं बोला रहता है। और वहां पे यदि कोई ऐसा जजमेंट आ जाता है तो अब वही चीज कानून बन जाती है। तो यदि कोई ऐसा मामला है तो ऐसे में जो सास है वो अपनी बहू से भी भरण पोषण ले सकती है। और ये चीज हमारे सामने आ चुकी है। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।